हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ सीए इंटरमीडिएट लॉ के सारे अमेंडमेंट्स एक साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। अमेंडमेंट्स दैट आर एप्लीकेबल फॉर अपकमिंग मई 2026 एंड सितंबर 2026 एग्जाम। बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है, फ्यू अमेंडमेंट्स आर देयर बट येट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। 1 और 2 अमेंडमेंट्स आर ऑल्सो ट्रिकी टू अंडरस्टैंड, तो उसको एक बार अच्छे से समझ लेंगे ना तो कंफर्ट आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट। ये अमेंडमेंट के नोट्स हैं, एक बार मैं शो कर देता हूँ तुम लोगों को। As you can see, these are 8 pages, but 8 pages में amendment आपको frankly बोल रहा हूँ ना, वो 1 पेज का ही है, मुश्किल से 1 पेज का है, बाकी supporting data है। For example, if you see the notes, ये 2 पेजेस के जो अमेंडमेंट्स है, इसमें अमेंडमेंट का पोर्शन कम है, बट टू एक्सप्लेन द अमेंडमेंट वो पूरी टॉपिक तो डालनी पड़ेगी ना साइड की, तब अमेंडमेंट समझ में आता है, वरना एक ही पेज का अमेंडमेंट है जो येलो हाईलाइटेड दिख रहा है ना वैसा। रिमेनिंग आर क्वेश्चन आंसर्स, बिकॉज अगर अमेंडमेंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो क्वेश्चन आंसर्स है वो भी तो चेंज होंगे ना, तो वो क्वेश्चन आंसर्स भी डाले हुए ताकि यहीं पे प्रैक्टिस हो जाए। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। अमेंडमेंट कितने हैं टोटल? सर 3 अमेंडमेंट है अपने। पहला चैप्टर नंबर 1 प्रिलिमिनरी में अमेंडमेंट है, स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन का अमेंडमेंट हुआ है विच इज वेरी फेमस, की लिमिट्स को बढ़ाया गया है, 10 CR और 100 CR किया गया है। सेकेंड अमेंडमेंट इज इन चैप्टर नंबर 9 अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, उसमें 2 लेवल पे अमेंडमेंट है, एक बोर्ड रिपोर्ट के अंदर पॉश एक्ट और मटर्निटी बेनिफिट एक्ट का, और दूसरा AOC 4 जो जमा करते हैं अब उसके साथ PDF अटैचमेंट्स करने और एक्सट्रैक्ट का नया ई फॉर्म आया है वो अटैच करना है। और तीसरा है ऑडिट एंड ऑडिटर्स में ADD 4 अब ऑनलाइन फाइलिंग होती है, कोई CA के रिलेटेड पे प्रिंट आउट नहीं होगा, रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू नहीं होगा, स्पीड पोस्ट ईमेल कुछ नहीं, सीधा ऑनलाइन होगा। तो ये शॉर्ट में समरी है, अभी अंदर पढ़ते हैं। ओके, चैप्टर 1 डेफिनेशन ऑफ स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी इज अ कंपनी दैट सेटिस्फाइज ट्विन कंडीशंस, और अब वो ट्विन कंडीशंस क्या है? पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन इक्वल टू 10 CR एंड टर्नओवर लेस देन इक्वल टू 100 CR। जस्ट पहले ये 4 CR और 40 CR थे, जिसको अभी अपग्रेड करके 10 और 100 कर दिया। एकदम शुरू में जब आया था तब 50 lakhs और 2 CR था, फिर 2 और 20 CR किया, फिर 4 और 40 CR किया, और अब फाइनली जो मैक्सिमम लिमिट गवर्नमेंट कर सकती थी नोटिफाई प्रिस्क्राइब बुक कर दिया है, तो अभी ये मैक्सिमम है, यही प्रिस्क्राइब्ड है, 10 CR 100 CR। दीज आर कॉल्ड ट्विन कंडीशंस बिकॉज दोनों के बीच में एंड है। अक्सर क्या होता है व्हेन स्टूडेंट्स राइट स्मॉल कंपनी डेफिनेशन, नो दे फॉरगेट टू राइट दिस पार्ट, और ये आपको एग्जाम में जरूर लिखना है अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो। 3 types of companies are never regarded as small company even if the figures are less than 10 and 100 CR. The 3 types of companies are number 1 holding or subsidiary, number 2 section 8 company, and number 3 special statute company. और एक बात जो डेफिनेशन के टॉप पे लिखी हुई है, अ पब्लिक कंपनी इज नॉट अ स्मॉल कंपनी, स्मॉल कंपनी इज ऑलवेज अ प्राइवेट कंपनी। Whenever we say the word private company, no, it includes OPC also. So even an OPC can be small company. Okay. अब नेक्स्ट अमेंडमेंट है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर 9 में ना 2 जगह अमेंडमेंट्स है, एक बोर्ड रिपोर्ट में है जिसका सेक्शन नंबर है 134। देखो यहाँ पे सेक्शन नंबर 134 बोर्ड रिपोर्ट, इसमें अमेंडमेंट है, और दूसरा अमेंडमेंट है सेक्शन नंबर 137। सेक्शन नंबर 137 फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स AOC 4 विद ROC। तो ये 2 जगह अमेंडमेंट है चैप्टर 9 में, एक एक करके पढ़ेंगे, प्रेम से पढ़ेंगे, समझा दूंगा पूरा अच्छे से, ध्यान से। सेक्शन नंबर 134 में जो बोर्ड रिपोर्ट होता है उसमें ये कुछ एक्स्ट्रा ऐड हुआ है जो येलो कलर में दिख रहा है। ये 2 लाइन पहले से थी, 2 लाइन क्या है वो पहले से थी पॉश एक्ट के ऊपर, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट। इस एक्ट का एक्चुअली लंबा नाम बहुत लंबा है, ये देखो इधर, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस ब्रैकेट में प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। इट इज पॉपुलरली नोन एज पॉश, POSH, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट। अभी ये बहुत फेमस हो गया है, सोशल मीडिया में भी आप लोग देखोगे कि पॉश एक्ट को लेकर बहुत सारा कंटेंट आता रहता है। पॉश एक्ट बेसिकली जो वर्क प्लेस होता है ना, वहाँ पे नॉनवेज जोक शेयर करना, कुछ भी गलत तरह की हरकत करना, वो पॉश एक्ट में केस बन सकता है। तो इसको लेकर कंपनी के अंदर एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनानी जरूरी होती है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, कि किसी भी महिला कर्मचारी के साथ अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में रिपोर्ट करेगी जिसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपनी रिपोर्ट में लिखना है दैट वी हैव कंप्लाइड विद द रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, हमने बना लिया ऐसा इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी अंडर पॉश एक्ट, और डिटेल्स देने हैं कि टोटल कितने कंप्लेंट्स ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हुए थे, उसमें से कितने रिजॉल्व हो गए, डिस्पोज हो गए,
एंड नंबर 3 वो वाले केसेस जो मोर देन 90 डेज से पेंडिंग है, जिनको अभी तक डिस्पोज नहीं किया गया है। तो साल भर में जितने भी पॉश के मामले आए हैं इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी में, टोटल उसमें से कितने डिस्पोज हो गए, मतलब रिजॉल्व हो गए, और उसमें से कितने पेंडिंग है अभी भी फॉर मोर देन 90 डेज एज ऑन फाइनेंशियल ईयर एंड। तो ये डिटेल्स नहीं आपको देनी पड़ेंगी। अक्सर ऐसा देखा गया कि लॉ में जब कोई अमेंडमेंट आता है तो वो लोग उस पर घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। दैट इज वाई एज अ टीचर आई एम टेलिंग यू, आपको ये 3 पॉइंट्स अच्छे से याद होने चाहिए। तुम एग्जाम में पॉश एक्ट बिल्कुल लिख सकता है, ये फेमस है, एवरीवन सेज पॉश एक्ट। यू डोंट हैव टू लर्न द लॉन्ग नेम सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन, यू जस्ट से पॉश एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। ओके, नाम से फेमस है। दूसरा, महिला कर्मचारियों के लिए ही एक एक्ट होता है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, जहां पर उनको मैटरनिटी लीव मिलती है, वो भी पेड, मतलब दे कैन टेक पेड मैटरनिटी लीव। तो उसके ऊपर यहाँ पे नया ऐड हुआ है अ स्टेटमेंट कि द कंपनी हैज कंप्लाइड विद द प्रोविजंस ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है ना, वही सेम ईयर का MBA, मैं शॉर्ट में इसको MBA बोलता हूँ पढ़ाते वक्त, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, पर पूरा लिखना प्लीज, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। तो बोर्ड रिपोर्ट में ये येलो कलर वाले अमेंडमेंट्स थे। आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब 137 का अमेंडमेंट ये थोड़ा ट्रिकी है, हार्ड है, तो इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, छोटा सा पर ट्रिकी है। हर कंपनी एनुअली ROC के पास AOC 4 जमा करती है। AOC 4 मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट। अब उन्होंने क्या बोला कि जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिट रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट का जो साइंड कॉपी है, उसका PDF स्कैन करके अटैच करना पड़ेगा। ये तो इजी था, ठीक है। ये देखो जरा, जो कंपनियां XBRL में भी जमा कर रही हैं, उनको भी जो नॉर्मल उनका इंग्लिश में बना हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट है, उसकी साइन किया हुआ, उसकी स्कैन्ड कॉपी PDF में अटैच करके जमा करनी है AOC 4 XBRL के साथ। ये तो है ही। एक नया ज्ञान आया है, वो ये है रूल 12(1) का C। बस यहीं पे स्टूडेंट लोग थोड़ा अटकेंगे, तो मैं क्लियर कर देता हूं। आप लोग देखोगे इसमें 2 पार्ट है। जो सेकंड पार्ट प्रोवाइजो है ना, वो तो वही है जो अभी ऊपर मैंने पढ़ाया, वो सेम है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की साइंड कॉपी होती है, फिजिकली साइंड कॉपी, उसका स्कैन्ड करके PDF अटैच करके जमा करना है। एंड व्हेन आई से फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट ऑब्वियसली इंक्लूड्स बोर्ड रिपोर्ट एंड ऑडिट रिपोर्ट, बिकॉज दीज 2 आर मैंडेटरी अटैचमेंट्स। लेकिन और कुछ नया आया है, और वो नया ये है, एक्सट्रैक्ट ऑफ बोर्ड रिपोर्ट, एक्सट्रैक्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ये मैं शो कर रहा हूं, ठीक है। ये देखो, ये रूल्स आए हैं, वही जो अमेंडमेंट आप लोग देख रहे हो ना, ये है वो अमेंडमेंट। तो इसके फॉर्म्स आए हैं, देखो दिखा रहा हूं। ये अभी ई फॉर्म में आ चुका है, इसका ई फॉर्म वर्जन। एक्सट्रैक्ट ऑफ बोर्ड रिपोर्ट, ठीक है, ये ई फॉर्म वर्जन है उसका। वैसे एक्सट्रैक्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट 2 है, एक स्टैंड लोन, एक कंसोलिडेटेड। एक्सट्रैक्ट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट स्टैंड अलोन, उसका ई फॉर्म, और वैसे ही CFS है। एक्सट्रैक्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट कंसोलिडेटेड, ये भी ई फॉर्म है, ये PDFs नहीं, ई फॉर्म है। तो ये भी आपको साथ में अटैच करने पड़ेंगे। तो बोला जो भी आप AOC 4, नॉर्मल कंपनीज जो AOC 4 CFS जमा करते हैं या XBRL करते हैं, उन सबको एक्सट्रैक्ट ऑफ बोर्ड रिपोर्ट, एक्सट्रैक्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट स्टैंड लोन, एक्सट्रैक्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट कंसोलिडेटेड, उसका ई फॉर्म अटैच करना पड़ेगा। और जो फिजिकल हम लोग पेपर में जो बैलेंस शीट, PL क्या बोलते हैं, ऑडिट रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट निकालते हैं, हाथ का साइन होता है, उसका भी स्कैन्ड PDF वो साथ में अटैच करना पड़ेगा। दैट्स द अमेंडमेंट, ठीक है। तो आई होप अभी समझ होगा, यही ट्रिकी था और मैं चाहता था ये पूरा क्लियरली समझ में आ जाए। ओके, तो अकाउंट स्मॉल कंपनी का अमेंडमेंट हमने कर लिया, अकाउंट्स के अमेंडमेंट क्लियर है। अब ऑडिट वाला अमेंडमेंट वो छोटा सा है। ये आ गया चैप्टर 10 ऑडिट एंड ऑडिटर्स। पहले अगर एक ऑडिटर को फ्रॉड मिलता था कंपनी में ग्रेटर देन इक्वल टू 1 CR का, तो ADD 4 का ना ऑनलाइन वर्जन नहीं था, ऑफलाइन में एक फॉर्मेट था, उसी फॉर्मेट के हिसाब से उनको बनाना था। अपने लेटरहेड पे बनाकर फिजिकल कॉपी न्यू दिल्ली सेक्रेटरी MCA न्यू दिल्ली के पास पोस्ट करना था बाय रजिस्टर पोस्ट एंड स्पीड पोस्ट प्लस ईमेल। तो ऑनलाइन फाइल ही नहीं था, वो अमेंडमेंट हो गया है। अब ADD 4 भी आप ऑनलाइन फाइल करोगे, उसका ई फॉर्म वर्जन आ चुका है। तो ये 2 पॉइंट्स जो हैं ये कट गए हैं, देखो काटा हुआ है, लिख के काटा हुआ है ना, मतलब अब ये हट गया है, अमेंडमेंट है। तो अब ADD 4 भी ऑनलाइन जमा होता है, ठीक है ना। ये अमेंडमेंट्स हैं।
अब इनके करस्पॉन्डिंग जो क्वेश्चन आंसर्स है वो भी मैंने बना दिए हैं। अच्छा, सिंपल क्वेश्चन आंसर ज़्यादा लोड नहीं है। द पर्पस ऑफ गिविंग यू द क्वेश्चन आंसर्स इज कि तुम देख लो कि ये जो भी अमेंडमेंट्स है इनका क्वेश्चन आंसर में कहाँ क्या प्रभाव पड़ रहा है। सिंपल है, कोई हाई फाई नहीं है, एकदम कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ है। This is the total amendment that is applicable for May 2026 एग्जाम एंड September 2026 एग्जाम। ये नोट्स जो है ना उसका लिंक मैंने डाल दिया है नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में, कमेंट्स में, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।